हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो पोल कराया था आप लोगों ने करीब 60% उसी पे वोट किया। तो चलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। देखिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो v है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, जो u है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है और s हमारा डिस्टेंस है। क्लियर है ना, ये चीज कट एंड क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आती या प्रूव नहीं करने आता है तो मैं इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट पे, यानी कि अगर रेस्ट है तो गाड़ी क्या है आपका? रुका हुआ है, यानी कि ट्रेन क्या है? रुका हुआ है। और अगर रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्लियर है एकदम। चलिए, ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद कहां तक चला गया? 90 किलोमीटर पर आवर इन 3 मिनट। कितना मिनट में? 3 मिनट में। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म ऐसे आपका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है। और दो क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, और दूसरा क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। तो बोल रहा है डिस्टेंस बताइए जो कि आपको इस वेलोसिटी तक पहुंचने में लगा, वो डिस्टेंस कितना था आपका। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ चीजों को देखिए। आपको तो इनिशियल वेलोसिटी समझ में आ गया। अगर आप फाइनल वेलोसिटी को देखिएगा तो फाइनल वेलोसिटी आपका है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप टाइम को देखिएगा ना तो टाइम आपका 3 मिनट है ना। तो यहाँ पे हमें दो चीज करना होगा, या तो हमें क्या करना होगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, या तो फिर इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, अगर टाइम को बोलिएगा तो टाइम 3 मिनट है, तो 3 × 60 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 सेकेंड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 90 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो यहाँ पे भी कन्वर्सन करना होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 × 1000 कर दें तो क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। उसके बाद पर आवर है, यानी कि आवर को क्या होता है 3600। क्लियर है, ये चीज आपको आती है ना। चलिए 2 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हैं 2 5 10 और यहाँ पे हो गया 18। क्लियर है ना, 2 1 2 2 8 18। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/18 के साथ। ठीक है, यहाँ पे और कट रहा तो मैं और काटूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 10 = 90, यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18, 2 1 2 और 2 5 10। क्लियर है। तो हमारा सॉल्व होने पे क्या आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैं किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और जो मेरा टाइम था वो आवर से मैं सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया आपका 180 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। पहला तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a = v - u/t, या तो फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो फर्स्ट को ही, मतलब एक्सेलरेशन को ही सॉल्व करके आता है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, a = v - u/t। क्लियर है ना। यहाँ पे v हमारा कितना आ गया 25, और इनिशियल हमारा कितना है 0, और टाइम हमारा कितना लगा है 180। तो हम लोग बोलेंगे 25/180 से सॉल्व कर दीजिए। 5 5 = 25, 5 3 = 15 और 6 बचेगा तो हो जाएगा आपका 5 6 = 30, यानी कि आप बोलिएगा 5/636 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, आपका एक्सेलरेशन निकल गया ना। अब देखिए आपका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होता है, चलिए उसे हम लोग जान लेते हैं या लिख लेते हैं। क्या होता है, v² = u² + 2as। ये बोलिए, या तो फिर आप ऐसा बोल लीजिए v² - u² = 2as। दोनों एक ही बात है। आपको यहां से देखिए जो s है ना उसे सेपरेट करना है। तो देखिए 2a को इधर कर देते हैं ट्रांसफर। अब आप सोच रहे हो कि इसी फॉर्मूला को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी लगा सकते थे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखिए, अगर किसी ऐसा क्वेश्चन हो कि उसमें फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम नहीं दिया हो, टाइम दिया हुआ नहीं हो और एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, तो उस केस में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए
टाइम भी दे दिया हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। बस ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर ये चीज को नहीं पता है तो मैं इस पे भी वीडियो बना चुका हूं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, जब मैं तीनों इक्वेशन को अच्छे से न्यूमेरिकल बता रहा था। चलिए, तो फाइनल वेलोसिटी अगर v देखिएगा तो हमारा कितना है, सबसे पहले तो सेपरेट कर देते हैं। देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन, देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आया तो डिवाइड में क्या हो गया 2 है, ये हमारा s निकल गया। क्लियर है। अब आप सब कुछ जानते हैं आपके पास क्या क्या है। देखिए v आपके पास कितना है 25 का स्क्वायर माइनस वो तो 0 है, तो चलिए 0 का फिलहाल लिख देते हैं, बट ये तो 0 हो जाएगा। अब ये 2a है, a कितना निकला, a आपका निकला है 5/36, ये ना निकला, देख सकते हैं आप, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखिए 5/36, क्लियर है ना। अब यहाँ से इसको क्या करना, आपको सॉल्व करना। देखिए 25 में से आप अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो 25 × 25 क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये वाला पार्ट और ये पार्ट 18 से कट जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5/18, और जो भी आएगा बच्चों वो मीटर में आएगा। ठीक है। अब इसे देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट जो है, वो जो 18 का पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 625 डिवाइडेड बाई 5 और ये इंटू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 20, 5 तो क्या हो गया 125 इंटू 18, ये आएगा आपका मीटर। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 2250 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको देखना है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको देखना है एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया तो आप लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाइएगा, और अगर टाइम दे दिया तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बना लीजिएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।